नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 3012 नए मरीज मिले हैं, जबकि 27 मरीजों की मौत हो गई है। मरीजों की संख्या 1,29,205 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा देहरादून में 999 कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं हरिद्वार में 796। तो देहरादून में 999 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि हरिद्वार की बात कर ली जाए तो 796, नैनीताल में 258 कोरोना मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 565, वहीं नैनीताल में 258 संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना बम फूटा है। लगातार प्रयास जारी है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और पिछले 24 घंटे के भीतर 27 मरीजों की मौत हो गई है। और हरिद्वार से सुमित सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, हरिद्वार में जैसे कि महाकुंभ वहां पर चल रहा है और धीरे धीरे वहां से साधु संत अब पलायन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो संक्रमण है उसमें तेजी देखने को मिल रहा है। इस वक्त क्या हालात हैं वहां? कोरोना का बम फूटा है क्योंकि पहली बार 3000 से ज्यादा केस पॉजिटिव यहाँ पर उत्तराखंड पूरे प्रदेश में मिले, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में देखने को अवसर मिला है। और हरिद्वार की बात करें तो जहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हालांकि कुछ अखाड़ों ने इसमें अपने कुंभ को समापन की घोषणा भी कर दी और जिनसे छावनियां भी यहाँ से हरिद्वार से जाने लगी हैं। तो हालांकि हरिद्वार की बात करें तो अभी हरिद्वार में जो कोरोना कुछ आज जो नए पॉजिटिव मिले, इनकी रिपोर्ट पहले ली जा चुकी थी। ये जो रिपोर्ट वेटिंग अभी भी 3000 जो आर्टिफिशियल रिपोर्ट है वो वेटिंग में चल रही है। तो ये पुराने लोग हैं जो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है और कहीं ना कहीं ये संक्रमण अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हालांकि जो है कि हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में साधु संत भी अब काफी कम यहाँ पर है, लेकिन कल का यहाँ पर रामनवमी का स्नान भी है, जिसके लिए भी प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं और जगह जगह टेस्टिंग की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं कोरोना के चलते जो कोरोना के असर से यहाँ जो कुंभ था, कुंभ भी बिल्कुल ठीक, कुंभ भी कोरोना के साए में रहा। तो कुंभ में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दिया। इस कुंभ में भी कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन करने के बाद में संतों से बात करने के बाद में कुंभ की भी लगभग समापन हो चुका है। अब सांकेतिक तौर पर कुंभ किया जाएगा। जो बैरागी अखाड़े थे, बैरागी अखाड़े भी जिनका 27 अप्रैल का स्नान है, तो अगर बैरागी जो कैंप है वहां पर भी जाते हैं तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं अब दिखाई दे रहा है। वहां भी सन्नाटा सा ही पसरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सुमित, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 24 घंटे के भीतर 27 लोगों की मौत हो गई है जो कोरोना मरीज हैं, और 3000 के आंकड़े छू रहे हैं, यानी 3012 मरीज पाए गए हैं 24 घंटे के भीतर। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। अस्पतालों का क्या हाल है? बिल्कुल, अस्पतालों की बात करें तो अभी जो प्रदेश सरकार की कह रही है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो आइसोलेटेड जो वेंटिलेटर बेड है वो अभी काफी मात्रा में खाली है। वो व्यवस्था पूरी तरह से बनाई हुई है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन कल जो एक संत की मृत्यु हुई है, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार में जो एक संत थे उनको बर्फानी जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था उसमें भर्ती कराया गया था। उसके बाद में तो उनको लक्षण उनके स्वास्थ्य बिगड़ा तो उनको हायर सेंटर भेजा गया। तो हायर सेंटर में देहरादून जब उनको हायर सेंटर भेजा तो वहां पर भी उसको बेड नहीं मिलने के कारण उनको फिर वापस उसको हॉस्पिटल में लाया, जिसके चलते वहां पर उसके इलाज में मृत्यु भी हो गई। कहीं ना कहीं अब बेडों की समस्या भी जो सरकार दावे कर रही है, जो प्रशासन दावे कर रहा है, उसके विपरीत दिखाई दे रही है, क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण। सुमित, ये कह रहे हैं कि एक संत की जो मृत्यु हुई है कोरोना से, वो सिर्फ इलाज के कारण, इलाज नहीं हो पाया। बिल्कुल, उसको हायर सेंटर भेजने के बाद फिर वापस हरिद्वार में ही उनको वापस आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि वहां पर उनका एडमिट नहीं करा पाए, क्योंकि वहां पर बेड नहीं खाली थे, जो वेंटिलेटर भी थे वो नहीं खाली थे। और जो कोविड का जो हॉस्पिटल था इसमें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, वो यहाँ पर भी खाली नहीं था। तो यहाँ पर उसका देर रात ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कहीं ना कहीं संसाधनों की भी कमी का एहसास होने लगा है अब, और कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अब लोगों को भी अपने आप जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज यही है, 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। लेकिन अभी भी अगर हम अमूमन जब सड़कों पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पुलिस के डर से तो आदमी लगाने को तैयार, जब पुलिस को देखता है तो लगाता है, लेकिन उसके बाद जो जब की तस्वीर स्थिति रहती है। लेकिन खुद ही को अपने आप में ही जब तक अपने आप जागरूक होंगे तब तक इसको बीमारी के लिए कुछ नहीं करा जाता। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें कि आज 24 घंटे के भीतर 3012 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है।
आगे बढ़ते हैं, नैनीताल से खबर है जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं अस्पतालों में सीटी स्कैन स्थापित किए जाएं। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया आईसीयू बेड वेंटिलेटर की संख्या में वृद्धि की जाए। कोरोना के मद्देनजर ये हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है। लोगों के जल्द इलाज की व्यवस्था की जाए, यानी जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो इलाज के बिना जिनकी मौत हो जा रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है, बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं आईसीयू बेड की भी इस वक्त बहुत ज़रूरत है उत्तराखंड में, और इस बात को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि सीटी स्कैन स्थापित किए जाएं, यानी अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था हो, आईसीयू बेड वेंटिलेटर की संख्या में वृद्धि की जाए। वहीं देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे सिनर्जी अस्पताल में और कोविड मरीजों को मिल रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। सीएम ने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा से बात की। बातचीत में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम तीरथ ने भी अपना चेकअप करवाया। सीएम के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट वहां मौजूद रहे। तो पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और लगातार सभी जगहों पर मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कुछ मरीजों की मौत भी हुई है इलाज के दौरान। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, लगातार सभी जिलों में, और वहां का हाल ले रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार अभी जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो ये कि अब रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर आपको शक है मन में कि आपको कोविड है तो इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। पूरा मामला देखिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार रोज नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। राज्य में 24 घंटे के भीतर लगभग हजारों कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि कई मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है कि आखिर कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद ही मैदान में उतर आए हैं और अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कि उत्तराखंड में जिन मरीजों में वायरस के लक्षण होंगे उनके लिए रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि दवाएं शुरू कर दी जाएगी। कोरोना के लक्षण वाले मरीज विभिन्न अस्पतालों में जांच कराने पहुंच रहे हैं। जांच का दबाव बढ़ने से उन्हें जांच रिपोर्ट भी कई दिन में मिल रही है। जांच रिपोर्ट मिलने में देरी से इलाज में भी विलंब हो रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिन मरीजों में लक्षण है उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर दवाएं देनी शुरू कर दी जाएंगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने प्रदेश के सभी 13 जिलों के अधिकारियों को इस बाबत सूचना दे दिए हैं। इसके तहत लक्षण वाले मरीजों के लिए संबंधित जांच केंद्र पर एक पैकेट मौजूद रहेगा। इस पैकेट में दवाओं के साथ उसे प्रयोग करने की विधि से संबंधित पर्चा होगा। मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी का पालन करने की भी जानकारी दी जाएगी। पैकेट में होंगी ये 7 दवाएं। पहला आइवरमेक्टिन, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन, तीसरा डोक्सी, चौथा क्रॉसिन, पांचवा लिम्सी, छठवां जिंकोनिया, सातवां कैल्सिरोल सचेट। साथ में होगी ये सलाह भी, दिन में 3-4 लीटर पानी पिएं, दिन में कम से कम 3 बार भाप लें, 8 घंटे की नींद लें, 45 मिनट तक व्यायाम करें, समय समय पर ऑक्सीजन का स्तर चेक करते रहें। वहीं विपक्ष लगातार कोरोना मरीजों की दिक्कत को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। अस्पतालों में अव्यवस्था है, मरीजों को इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है, यानी महामारी में भी कोरोना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है और मैं समझता हूँ कि सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर टेस्टिंग भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगी और जो बेड्स की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। और
मैं कहना चाहता हूँ कि कुंभ के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जो एसओपी जारी की गई थी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उस एसओपी के इतर जो है निर्णय लेने का काम किया और उसकी स्थिति आपके सामने है कि बड़ा व्यापक रूप जो है हरिद्वार के अंदर जो है कोरोना की महामारी के सरकार से गंभीरता से समुचित व्यवस्थाएं करे और इस परिप्रेक्ष्य में हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कोरोना की इस महामारी से लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ है। गौरतलब है कि कोरोना त्रासदी से निकलने के लिए सरकार के साथ साथ हम सब का प्रयास जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में स्थितियां और भी विकट होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। मरीजों के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू हुई हैं। सामान्य रोगी टेलीमेडिसिन ओपीडी के जरिए डॉक्टरों से ले सकेंगे राय। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संस्थान ने यह फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संस्थान ने यह फैसला लिया है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे शहीद स्थल। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कचहरी परिसर पहुंचे शहीद स्थल। कर्नल ने शहीद आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। शहीदों ने सीने में गोली खाकर अपनी मिट्टी के लिए बलिदान दिया। शहीदों का 20 साल पुराना सपना पार्टी के सहयोग से पूरा होगा। फौज में शहीद देखे थे, मेरे को खुद 2 गोलियां लग रखी हैं। कहते हैं जिस दिन मतलब कभी ना कभी हमने भी जाना है, जिस दिन हमारे को जलाया जाएगा तो उस दिन टन टन करके वो नीचे गिरेंगे। लेकिन ये तो वो वाले शहीद हैं जिन्होंने बगैर फौज में रहे इस उत्तराखंड को बनाने के लिए गोलियां खाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। इनको तो कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके सामने खड़े होकर खाली हम ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि वाकई में हम भी आंखों में आंख मिला करके जो सपना 20 साल पहले बनाने के लिए इन्होंने एक प्रयत्न करा था और अपना बलिदान दिया था, उसको कहीं ना कहीं पूरी भावना के साथ में, जज्बे के साथ में, समझदारी के साथ में और नए टेक्निकल तरीके के साथ में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट लेकर के पूरी मदद के साथ में पूरा करने की कोशिश। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कम नहीं। रात दिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेहनत किया जा रहा है। जिनमें लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है और जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जिन्हें आ रही है उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल रुड़की के अंदर फिलहाल 36 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। लगातार टेस्टिंग का कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। और जो कोरोना महामारी की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए पूरे देश के अंदर जो है फिर महामारी दोबारा से लौट आई है और इसको उसी के मद्देनजर प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी दिखाता नजर आ रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी रात दिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा है, कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वो लगातार जो है टेस्टिंग कर रहे हैं और जो कोरोना पेशेंट हो रहे हैं उनको जो आइसोलेट करने का काम कर रहे हैं। जिनकी ज़्यादा सीरियस हालत है उनको हायर सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। उसी के हमारे साथ फिलहाल मौजूद है रुड़की सिविल हॉस्पिटल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है कंसल जी, उनसे भी जानकारी चाहेंगे कैसी उनकी व्यवस्था फिलहाल अस्पताल के अंदर है। कंसल, जानकारी चाहेंगे जैसा कि कोविड सेंटर जो है कितने बेडों का फिलहाल सिविल अस्पताल के अंदर बनाया गया है और कितने पेशेंट फिलहाल मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है और उसके अंदर हमारा रुड़की भी अछूता नहीं है और यहाँ पर करीबन 200 से 250 केसेस रोज़ पॉजिटिव निकल रहे हैं और कुछ सेंटर्स भी निकले हैं, जैसे IIT हो गया, कोर हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी लगातार टेस्टिंग चल रही है। तो हमने 3 टीमें हमने बना रखी हैं, जो जितना हमारे पास स्टाफ है और उसके अंदर वो 3 टीमें सुबह निकल जाती हैं 10 साढ़े 10 बजे तक और उसके बाद शाम के 7-8 बजे तक वो तीनों टीमों का काम ये है कि प्रत्येक जो भी पेशेंट आ रहा है उनको जाकर चेकअप कर रहे हैं और जरा भी पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो घर में उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं और अगर वो जरा भी उनमें सीवियरिटी नज़र आ रही है तो उनको हम लोग फिर शिफ्ट करा रहे हैं। उनकी सीवियरिटी के अनुसार या तो हरिद्वार या फिर दून मेडिकल कॉलेज या एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट करा रहे हैं। तो टेस्टिंग का जो कार्य है और वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो कैसा चल रहा है और फिलहाल जो अपना अस्पताल के अंदर कोई जैसे PPE किट वगैरह की जो है तो कोई कमी तो नहीं दिखाई दे रही है ऐसी? हमारे पे लॉजिस्टिक की कोई कमी नहीं है
और हमारे पास पीपी किट हो, N95 हो, ट्रिपल लेयर मास्क हो या सैनिटाइज़र हो, सब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और दिसंबर में जो थोड़े केस कम हो गए थे तो सभी लोग थोड़ा सा हमें लग रहा था कि कुछ कमी आ गई है, शायद हम मुक्ति पाने वाले हैं, लेकिन दूसरी वेव जो आई है बहुत तेज़ी से आई है। लेकिन हमारे पास सामान की कोई कमी नहीं है। हमारे ज़िले का जितनी भी डिलीवरी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगी उनकी डिलीवरी का सेंटर हमारे पिछली बार भी बनाया गया था और पुनः हम लोगों ने स्टार्ट कर दी गई है। और पिछले 24 घंटे के अंदर 2 डिलीवरी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की हुई हैं, दोनों मदर और बच्चे। वहीं काशीपुर में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने गत दिवस आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के विशेष अनुरोध पर काशीपुर की धरती पर पहुंचकर अपने कदम रखे और मां बाला सुंदरी के शक्तिपीठ मंदिर में मां के दर्शन कर नवरात्र अष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मुश्किल हालातों में ऊपर रह सकता है, वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसान परिस्थितियां देखने आ रहा है। उसको ये हो रहा है कि एक औरत प्रसव की वजह से मर जाती है जबकि उसके अंदर काबिलियत है बच्चा देने की बगैर किसी सुविधा के। उसको खाली ज़रूरत है छोटी सी दाई माँ की। आज वो दाई माँ उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही, नहीं तो वो यहाँ नीचे क्यों, वो तो ऊपर पहाड़ में ही रहना चाहेगी। तो पलायन का तो मुद्दा ही बड़े छोटी सी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। वहीं डोईवाला विधानसभा के पर्वतीय गांव को जोड़ने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार बना सिंधवाल गांव का पुल लेदड़ी गांव के गरीब परिवारों के लिए विकास में बाधा बन गया है। इस पुल के बन जाने से जहां तमाम गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े, तो वहीं इस पुल के बनने से लेदड़ी गांव के गरीब पिछड़े परिवार जो कि दिहाड़ी मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे हैं, उनको अपने पुश्तैनी रास्ते से भी हाथ धोना पड़ गया है। रास्ता जो है हमारा तब बंद हुआ जब इन लोगों ने ज़मीनें, यहाँ पे बाहर के लोगों ने आकर के ज़मीनें खरीदी हैं और उन्होंने अपने लिए तो रास्ता बना लिया ग्राम समाज की ज़मीन को काट करके। हमने शिकायत भी करी है SDM वगैरह के पास, लेकिन जो है SDM का कहना ये है कि, या किसी भी अधिकारी पटवारी का कहना भी ये है कि यहाँ पे जो है जब तक कि नक्शे में रास्ता नहीं है कि, और जबकि वहाँ पे पहले से ही जो है क्या बोलते हैं आबादी है, लोग आए गए तो होंगे ही पहले से भी। कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? हमारी कोई सुनवाई नहीं है उसमें। इस साल बरसात में मजबूरी के कारण हमें नदी के रास्ते से गुजरना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मामला ये है जी, हमारा पुश्तैनी रास्ता था और पुश्तैनी रास्ता जो है उधर के जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने बंद कर दिया हमारा रास्ता। हम आने जाने से परेशान है, नदियाँ भर जाती हैं, नदियों में जो हमारे बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं 15-15। वहीं जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के तीमरदारों को रक्तदान किए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक तीमरदार ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं तब तक जिला चिकित्सालय से गर्भवती महिलाओं को छुट्टी नहीं दी जा रही है। वहीं चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को ब्लड की दिक्कत न हो, इसलिए तीमरदारों पर ब्लड डोनेट के लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो भी पौड़ी में जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए आ रहे हैं, ऑपरेशन के केसेस आ रहे हैं, उनको एक तरफ डॉक्टर की तरफ से ये बोला जाता है कि आपको ब्लड डोनेट करना है। अब ये ब्लड हो सकता है कि उनके खुद के मरीजों को जरूरत पड़ जाए, हो भी सकता है उनके मरीज को ना जरूरत पड़े, ये और अच्छी बात है। पर अगर ब्लड वो डोनेट करते हैं, उनके जो रिलेटिव है वो डोनेट करते हैं, तो इमरजेंसी में एक हमारा स्टॉक बिल्ड होता है। और इमरजेंसी में काफ़ी गर्भवती महिलाएं ऐसे आती है, ऑपरेशन के ऐसे केसेस आते हैं, एक्सीडेंट के केसेस आते हैं जिनके पास उस टाइम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।